ये सुन मैं हूँ अब्बास खान वेलकम यू ऑल। अच्छा ये सुन स्टेट बैंक का जो एस बार का 26 जो बैच है उसका पेपर हो चुका है आज और वो है 24 मार्च को पेपर हो चुका है। तो इस सुन जो मुझे मिले हैं स्टूडेंट्स से क्वेश्चन जो मुझे मिले हैं तो वो मैं इस वीडियो में आप क्या करूँगा डिस्कस करूँगा। ठीक है ये सुन। इसके अलावा ये सुन अगर आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो एस बार प्रोग्राम इसकी पूरी फ्री प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने वीडियोस बनाई हैं इस बोर्ड के ऊपर, तो आप जो है ना उसे देख सकते हैं और अपनी जो है ना फ्री प्रिपरेशन जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट पहला सवाल ये पूछा था कि बताओ कि यूएनओ का, ठीक है ना, यूएनओ का मोटो जो है ना वो क्या है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये सवाल आपसे पूछा था, जीके से पूछा था। तो डियर स्टूडेंट इसका जो आंसर है वो क्या है, इट्स, ठीक है ना, इनका जो मोटो है यूएनओ इस यूआर, ठीक है ना, इस यूआर वर्ल्ड, ये बेसिकली यूएनओ का क्या है मोटो है। ठीक है, इसके ऊपर वीडियो मैं एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ कोई 40 मिनट्स का। ठीक है ना, जिसमें मैंने तकरीबन मैक्सिमम मैंने चीज़ों को क्या किया, मैंने कवर किया है। उसका प्लेलिस्ट के अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, या इस चैनल के ऊपर जो आपको जो है ना जीके रिलेटेड जो है ना प्लेलिस्ट है इसके अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, गालिबन जो वीडियो जो फिफ्थ है, ठीक है ना, ये मेरा जो जी की सीरीज़ है, ठीक है ना, जी की सीरीज़ है, उसमें जो वीडियो नंबर फिफ्थ है उसके ऊपर मैंने यूएनओ को क्या डिटेल में 40 मिनट की वीडियो है वो मैंने डिस्कस की है। ठीक है, फिर ये सुन आया था कि पाकिस्तान का जो है ना वो क्या है, फर्स्ट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो था ना वो कौन सा था। ठीक है, ये सुन तो ये सुनो वो याद रखो वो क्या है, कैनेप था। ठीक है ना, CANUPP, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो कहाँ पर लगा था, कराची था। ठीक है ना, ये मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन सवाल ये पूछा था कि फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट बताओ। ठीक है, फिर इसमें से एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं ये बताता हूँ कि ये क्या किया था, फर्स्ट जो ऑफिशियली क्या था उनको इनागोरेट कब किया गया था, इफ्तिताह कब किया गया था, 1971 को उनको फर्स्ट क्या किया था, उनको इनागोरेट किया गया। फिर इसमें से डी सवाल ये भी पूछा जाता है अक्सर एमसीक्यूज में कि किस ताउन से, किस कंट्री के ताउन से ये बनाया गया था। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये याद रखो कि क्या वो चाइना नहीं है बल्कि वो क्या है, कनाडा की मदद से पाकिस्तान ने क्या किया, वो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या था वो बिल्ड किया था। ठीक है, तो फिर डियर स्टूडेंट इसमें से पूछा था, ऑप्शन में पूछे थे कि बताओ कि मोड ऑफ फाइनेंसिंग, ठीक है ना, मोड ऑफ इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग, ठीक है ना, ये इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग का सजेशन किया था, वो सवाल क्या था पूछा था और इसमें से ऑप्शन गिवन थे। ठीक है, लेकिन इसमें से जो ऑप्शन था वो ऑल ऑफ दीज था। ठीक है, तो इसमें से ये सुन क्या था कि उसमें से क्या था, पहला इसमें से आ जाता क्या, मुदारबा। ठीक है ना, ये मोड ऑफ फाइनेंस में बता रहा हूँ। ठीक है, ये पहला क्या है, मुदारबा आ जाता है। ठीक है, ये सुन फिर क्या होता है, मुशारका। ठीक है ना, मुशारका जो है क्या वो आ जाता है, ये दूसरा मोड ऑफ फाइनेंस है। फिर ये सुन क्या आ जाता है, इजारा, जिसको लीजिंग कहा जाता है। ठीक है ना, ये इनका जो है ना तीसरा मोड ऑफ फाइनेंस है। फिर आ जाते हैं मुराहिबा। ठीक है ना, मुराबिहा। ठीक है ना, मुराबिहा आ जाता है, ये इनका फोर्थ मोड ऑफ फाइनेंसिंग है। फिर क्या आ जाता है, सलम आ जाता है। ठीक है ना, ये पांचवा है। फिर आ जाते हैं इस तिश्ना। ठीक है ना, इस्तिस्ना, शायद मैं इसको करेक्टली प्रोनाउंस ना कर पाऊँ। ठीक है, और फिर जो है ना वो 7 नंबर पे आ जाता है MU, मुसावेमा। ठीक है ना, MUSAWAM, मुसावेमा। ठीक है, तो ये क्या इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है जो मैंने बताए हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट फिर इसमें से पूछा था कि बताओ कि डीवैल्यूएशन, ठीक है ना, ये कि डीवैल्यूएशन से क्या होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, डीवैल्यूएशन ये इकोनॉमिक का जो टर्मिनोलॉजी है ये पूछा गया था, उनसे इम्पैक्ट क्या होता है कि इंपोर्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट क्या होता है, इससे क्या होता है आपके जो इंपोर्ट होते हैं ना, ठीक है ना, इंपोर्ट डिवैल्यूएशन से आपके जो इंपोर्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं। ठीक है ना, ये आपका क्या है, आपका वो क्या है, आपका आंसर था। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर क्या है, $1, ठीक है ना, $1 कितने का है, मिसाल के तौर पर वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए, 60 रुपीज़ का है। ठीक है, अब क्या होता है जब आपकी करेंसी क्या हो जाती है, डीवैल्यू हो जाती है। डीवैल्यू का मतलब ये है कि वो अपनी क्या है, डीवैल्यू का मतलब क्या है कि अगर एक क्या था, पहले क्या था, $1 एक 60 रुपये के बराबर इक्वल था। अब मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, अब वो क्या था, वो डिवैल्यू होकर क्या हो जाती है, वो 70 पे चला जाता है। ठीक है ना, यानी $1 क्या 70 रुपीज़ की वो बराबर हो जाती है। ठीक है, यानी आपकी डोमेस्टिक करेंसी क्या है, रुपीज़ क्या है, वो डिवैल्यू हो जाती है और डॉलर क्या होता है, वो स्ट्रांग हो जाता है। अब इसका क्या इम्पैक्ट क्या होता है, जब आप क्या करते हैं फॉरेन से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं ना, तो ज़ाहिर फिर आपने क्या करना है, रुपीज़ जो आपके पास है उसको आपने डॉलर में कन्वर्ट करने हैं। ठीक है, आपके पास पैसे हैं, इंपोर्टर के पास पैसे होते हैं ना, पाकिस्तान रुपीज़, उसको इसने डॉलर में कन्वर्ट करने होते थे। तो पहले क्या करना था, अगर इसने $1 की कोई चीज़ मंगवानी थी तो उसको 60 रुपये के बदले में उनको $1 मिलता था।
अब क्या किया, जब वैल्यू डी वैल्यू हो गई ना, करेंसी जो डी वैल्यू हो गई ना, तो इसकी वजह से अब उसने उसको 60 रुपया जाना वो क्या, सॉरी, उनको 70 रुपया जाना वो देना पड़ता है $1 को लेने के लिए, ताकि उनके थ्रू वो इम्पोर्ट कर सके। ठीक है, तो इसलिए डेसन क्या होते हैं पहले के मुकाबले में, देखो देखो, पहले आपको 60 रुपया देने पड़ते थे $1 लेने के लिए, अब आपको 70 रुपया देने पड़ते हैं $1 लेने के लिए, ताकि आप क्या करें, इम्पोर्ट कर सके। ठीक है, तो इसलिए डेसन क्या होगा, आपके जो इम्पोर्ट क्या होंगे वो आपसे क्या होंगे, 10 रुपया क्या होंगे, 10 रुपये, इन दोनों का जो डिफरेंस है 10 रुपया आएगा ना, तो वो क्या होगा, 10 रुपया क्या होंगे, आपके एक्सपेंसिव होंगे। ठीक है ना डेसन, तो इसलिए कहा जाता है कि इसकी इम्पोर्ट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कि आपके इम्पोर्ट क्या होंगे, डिवैल्यूएशन की करेंसी की वजह से आपकी इम्पोर्ट क्या हो जाते हैं, वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर ये सवाल पूछा था कि लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि इट इज़ द सिचुएशन वेयर इंटरेस्ट रेट इज सो लो, यानी कि बिल्कुल नियर टू जीरो हो जाता है। ठीक है ना, इतना कम हो जाता है कि नियर टू जीरो होता है। ठीक है ना, ठीक है ना, सो सो लो दैट पीपल प्रेफर टू, इसकी वजह से सिचुएशन क्या होता है कि लोग क्या होते हैं, जो इतना लो हो जाता है कि क्या करें, लोग क्या करें, वो जो मनी है उसको होल्ड करना शुरू कर देते हैं, उनको सेव करना क्या करते हैं, वो शुरू कर देते हैं, बजाय कि वो इन्वेस्ट करें। ठीक है, क्योंकि वो समझते हैं कि फ्यूचर में क्या होंगे, इंटरेस्ट रेट क्या होंगे, वो हाई होंगे, तो हम इसको इन्वेस्ट करेंगे और फ्यूचर में हम क्या करेंगे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पर एक ऐसा सिचुएशन होता है कि जब इंटरेस्ट रेट इतना लो हो जाता है, बिल्कुल नियर टू जीरो हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसकी वजह से क्या होता है, लोग क्या करते हैं, वो मनी को होल्ड करना शुरू कर देते हैं, बजाय कोई इन्वेस्ट करने के। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ठीक है, ताकि वो फिर क्या करें, जो फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट इसलिए सेव करें, ताकि फ्यूचर में जो भी इंटरेस्ट रेट जब इंक्रीज होगा तो हम क्या करें, उनको इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो वो क्या करें इस टाइम पे, तो जब जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोग क्या करते हैं, उस टाइम पे उनको होल्ड करते हैं, सेव करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं इसको बता देता हूँ ना इस लाइन में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, लिक्विडिटी ट्रैप में क्या हो जाता है, आपका जो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, वो बिल्कुल लो होती है या नियर टू जीरो होता है, और आपकी जो सेविंग्स होती है, लोगों की जो सेविंग्स होता है वो सबसे क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, लोग इसलिए सेविंग्स करते हैं ताकि क्या करें, क्योंकि इंटरेस्ट रेट लो होता है, तो लोग इसलिए सेविंग करते हैं ताकि फ्यूचर में क्या करें, हम इसको जब फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट हाई होंगे तो हमें क्या करेंगे, ज़्यादा फिर क्या होगा, हमें इंटरेस्ट रेट जन अपने पैसे के ऊपर जब इन्वेस्ट करेंगे तो उनके ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इस सिचुएशन को डेसन क्या कहा जाता है, उनको लिक्विडिटी ट्रैप जना वो बेसिकली क्या होता है, वो कहा जाता है। ठीक है, सिंपली। अच्छा डेसन, फिर इसमें से एनालॉजी से जना वो सवाल पूछा था कि बताओ कि प्लांट और सीड की जना वो एनालॉजी, ठीक है ना, ये सवाल इनसे जना वो पूछा गया था। ठीक है, और डेसन पूछा गया था कि जो पीएम था, ठीक है ना, केयर टेकर, ठीक है ना, केयर टेकर जो पीएम था, अनवर काकड़, वो कौन सा जना वो प्राइम मिनिस्टर था। ठीक है ना, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, तो आप याद रखो कि वो क्या था, वो एट क्या था, वो प्राइम मिनिस्टर था, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का। ठीक है, और फिर डेस ने इसमें से ये पूछा था कि डॉलर क्या किया था रुपी से, ठीक है ना, रुपी से डीलिंक कब किया गया, ठीक है ना, इन विच ईयर डॉलर वॉज डीलिंक्ड फ्रॉम रुपी, ठीक है ना, रुपी वॉज डीलिंग फ्रॉम डॉलर। ठीक है, ये इसमें से डेस क्या था, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो क्या है, वो 1982 था। ठीक है ना, 1982 में पाकिस्तान की जो रुपी थी वो डॉलर से क्या की डी लिंक्ड जो है ना क्या की वो की गई थी। ठीक है, वो याद रखो 1982। अब इसको अगर आप सवाल पूछा अगर जाए कि उनको लिंक कब किया गया, रुपी को डॉलर के साथ लिंक कब किया गया था, तो डेट याद रखो कि वो क्या था, वो 1971 में रुपी को क्या था, वो डॉलर के साथ लिंक कर दिया गया था। ठीक है डेट, और आजकल डेट जो पाकिस्तान की जो करेंसी है ना, पाकिस्तान की जो करेंसी रुपी है, ठीक है ना, तो उसको उसकी वैल्यू कैसे डिटरमिन की जाती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो क्या होते हैं, वो जो मार्केट में इसकी जनक सप्लाई और डिमांड है ना, सप्लाई एंड डिमांड आप जो करेंसी है, ठीक है ना, उसके बेस पे क्या है डेरिवेशन आपकी जो ना क्या होती है, आपकी जो करेंसी है रुपी है उसकी वैल्यू क्या होती है, वो डिटरमिन की जाती है। ठीक है, डिमांड और जो सप्लाई और डिमांड की बेस पे। ठीक है डेरिवेशन, फिर इसमें से एक और एमसीक्यू आ जाते हैं कि जो डॉलर था ना उनको बेसिकली जो डी लिंक है, ठीक है ना, यानी गोल्ड से पहले क्या था, वो क्या था, डॉलर की जो है ना गोल्ड के ऊपर क्या कहते हैं वो डिपेंड डिपेंड थी। ठीक है ना, तो उनको जो है ना वो क्या कहते हैं, उनको डी लिंक कब किया गया डॉलर को गोल्ड से। ठीक है, वो ईयर भी याद रखो कि क्या करो, वो फिर क्या 1971 में उसको डी लिंक कर दिया गया डॉलर की जो ठीक है, डॉलर को गोल्ड से। ठीक है ना, डॉलर की वैल्यू को गोल्ड से डी लिंक कर दिया गया। ठीक है, तो फिर एमसीक्यूज जो है ना वो पूछा गया है आज की उसमें कि बताओ कि इसराइल के ख़िलाफ़, ठीक है ना, अभी रिसेंटली इसराइल के ख़िलाफ़ जो है ना वो केस जो है ना क्या कि क्या जो यूएनओ में जो केस है, ठीक है ना, वो कौन सी कंट्री जो है ना उनके खिलाफ जो है ना वो जीनोसाइड का, ठीक है ना, जीनोसाइड का जो है ना वो लाया है। ठीक है, तो देश में ये रिसेंट डेवलपमेंट है, वो याद रखो कि ये साउथ अफ्रीका जो है ना क्या है, इसने अफ्रीका के इसराइल के ख़िलाफ़ ये जीनोसाइड का केस यूएनओ में जो है ना वो लाया है। ठीक है,
तो आज की वीडियो में ये पूछा है कि बताओ कि सार्क का जो है ना, सार्क ठीक है जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनका हेड क्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, तो ये डिस्कशन मैं जीके पार्ट में ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, जो यूएनओ का नहीं, जो यूएनओ जहाँ पर मैंने यूएनओ का पूरा डिटेल में कवर करवाया है। ठीक है, तो यहाँ पर उस यूएनओ जो की वीडियो है 5वीं 5th नंबर पे जो इसका वीडियो का जो है पार्ट नंबर, ठीक है पार्ट नंबर 5th है। तो उसके अंदर मैंने ये कवर करवाया पूरे ऑर्गेनाइजेशन जो है इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कब इस्टेब्लिश हुए थे। तो डिस्कशन वो यहाँ पर वो आप लाजमी तौर पर जो है वो देख लेना, वहाँ पर डिटेल मैंने कवर किया। तो वो हेडक्वार्टर कौन सा देश है, वो काठमांडू है। ठीक है ना, जो नेपाल काठमांडू, ठीक है वो क्या है, नेपाल की जो कैपिटल है वो काठमांडू है। ठीक है ना, काठमांडू वहाँ पर सार्क की क्या है, वो इसका हेडक्वार्टर है। इसका एब्रिविएशन क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है ना, साउथ एशियन एशियन साउथ एशिया सॉरी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, ये सुन इसमें से ये सवाल पूछा था कि एशिया जो कप है, ठीक है ना, एशिया कप को 2023 है, इसको होस्ट जो है ना वो किसने किया है। ठीक है, तो ये सुन वो पाकिस्तान और जो श्रीलंका था उसने क्या किया, उसको होस्ट किया गया था इस टूर्नामेंट को। ठीक है ना, जो क्रिकेट का टूर्नामेंट था। थर्ड ये सुन इसमें एक और आया था कि प्लास्टिक रोड है। ठीक है ना, पाकिस्तान में जो प्लास्टिक जो रोड था वो कहाँ पर जो है ना उनको इनागोरेट किया गया, इसका इफ्तिताह किया गया। ठीक है, तो ये सुन वो क्या था, 2021 में इसको इनिशिएट किया गया प्लास्टिक रोड का। और वो जगह कहाँ पर थी, वो बेसिकली क्या थी, आपकी जो कैपिटल सिटी थी इस्लामाबाद में, उनको इफ्तिताह किया गया, इनागोरेट किया गया था। ठीक है, पाकिस्तान की फर्स्ट, ठीक है ना फर्स्ट, ठीक है ना, जो प्लास्टिक रोड था। फिर ये सवाल आया था कि बताओ कि फर्स्ट जो है ना बेसिकली कंट्री कौन सी है, ठीक है ना, जिसने जो साउथ अफ्रीका है इसकी जो वुमेन्स क्रिकेट टीम है, ठीक है ना, वुमेन जो क्रिकेट टीम है, ठीक है ना, उनको वुमेन क्रिकेट टीम जो है ना उनको वाइट वॉश किया है। ठीक है ना, यानी पूरे हर जो है ना मैच में जो उसको हराया है। ठीक है ना, वाइट वॉश की है। ठीक है डेसन, तो डेसन वो कौन सा है, वो पाकिस्तान है। ठीक है ना, तो इसने साउथ अफ्रीका को जो है ना वो क्या किया, पूरे जिसको कहते हैं ना 4-0 से किसको शिकस्त देना। ठीक है, तो ये बेसिकली कंप्लीट जो है ना वो शिकस्त देना। ठीक है ना, कंप्लीटली डिफीट करना या उसको वाइट वॉश करना, तो वो क्या था, पाकिस्तान था। अच्छा डेसन, फिर इसमें से ये पूछा था कि फुटबॉल जो है ना वो फुटबॉल का जो वुमेन, ठीक है ना, फुटबॉल में जो फीफा उसका जो है ना वुमेन जो है ना वो वुमेन जो विनर था वो कौन था। ठीक है ना, फुटबॉल का जो फीफा 2023 का वुमेन जो है ना वो विनर जो है ना वो कौन था, विनर टीम कौन था, तो वो बेसिकली क्या था, जो स्पेन था। ठीक है ना, इसका जो वुमेन फुटबॉल टीम था वो बेसिकली फीफा 2023 का क्या था, वो विनर था। ठीक है ना ये। अच्छा डेसन, फिर इसमें से आ जाता है कि कॉमनवेल्थ जो है ना वो इसमें से कॉमनवेल्थ, ठीक है ना, कॉन्फ्रेंस जो है ना वो क्या होती है, वो कहाँ पर हुई थी। ठीक है ना, और वो क्या ये 13 क्या थी, कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी, तो आप ये गूगल के ऊपर जो है ना वो सर्च कर लेना। ठीक है, डेसन पेज में से ये पूछा था कि फर्स्ट पाकिस्तानी बिकेम मेंबर ऑफ यूएन's आर्टिफिशियल एडवाइजरी बॉडी। ठीक है ना, जो यूएन की आर्टिफिशियल एडवाइजरी बॉडी है उसमें से फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल कौन जो है ना इसका मेंबर बना है। ठीक है, तो डेसन उनका नाम है क्या है, निगत। ठीक है ना, निगत जो दाद है वो इसका करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है डेसन, और फिर इसमें से डेसन आ जाते हैं कि फ्रेंच, ठीक है ना, फ्रेंच बीच जो है बेसिकली वो कहाँ पर वाक़या है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है ना वो बेसिकली ऑप्शन में जो कराची है ना वो करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है ना, ये पाकिस्तान में वाक़या है फ्रेंच बीच, और कराची में वाक़या है। ठीक है, फिर ये पूछा था रिएक्शन, जो मैंने इकोनॉमी का जो पार्ट नहीं था मैंने इसमें भी ये कवर करवाया था। ठीक है ना, रिएक्शन जो 30 मिनट्स की वीडियो मैंने बनाई थी। ठीक है, तो डेट इसमें से ये पूछा था डेट मैंने आज की वीडियो में ये पूछा था, सॉरी पास पेपर में, कि विच इज़ मोस्ट एक्सपोर्ट आइटम कौन है। ठीक है डेट, तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि वहाँ पर क्या टेक्सटाइल है। ठीक है ना, टेक्सटाइल मैंने क्या कि उसका जिक्र किया था। ठीक है, उस वीडियो में इकोनॉमी के ऊपर जो मैंने बनाई थी। लेकिन जो ऑप्शन में जाना यहाँ पर गेहूँ टेक्सटाइल में क्या था, उन्होंने कॉटन दिया था। ठीक है ना, कॉटन, तो डेसन क्या था, ये क्या था, इसका करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है, डेसन ये एंटोनिम जो है ना बीच में, सॉरी इसमें एनालॉजी पूछा गया था कि ऑटोमोबाइल, ठीक है ना, ऑटोमोबाइल और जो गैसोलीन है, ठीक है ना, ये बेसिकली उसने एनालॉजी बेसिकली क्या थी पूछी थी, और फिर इसमें से कुछ एंटोनिम बेसिकली क्या थे उसमें से आए थे। ठीक है ना, एंटोनिम्स, तो डेसन वो भी क्या करें, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कौन से एंटोनिम्स थे। ठीक है ना, एंटोनिम्स आपसे क्या कहते हैं वो पूछे गए थे, तो वो कौन कौन से थे डेसन, एक तो था, एक बैरन था। ठीक है ना, बैरन, ये बेसिकली पूछा था। ठीक है ना, बैरन का क्या मतलब, क्या वो अनफर्टाइल जब कोई कोई चीज़ होती है। ठीक है ना, गैर ज़रखेज़, ठीक है ना, अनप्रोडक्टिव आप उसको कह सकते हैं। ठीक है,
तो कोई बैरन है, अनफर्टाइल है, ठीक है, इनका जो एंटीनम्स पूछा था, ठीक है, और इनका जो इनका सिनम्स है, ठीक है ना, ये सिनम्स मैंने बता दिया, ठीक है ना, ये अनफर्टाइल। और इनका इनका जो है ना एंटीनम्स क्या होगा, एंटीनम्स क्या होगा, इसका फर्टाइल क्या होगा, बेसिकली इनका जो है ना क्या होगा वो इसका एंटीनम होगा, या इसको कह सकते हैं प्रोडक्टिव, ठीक है ना, ये भी इनका क्या होगा जो है ना इनका एंटीनम होगा, ठीक है। और ये बैरन, बैरन का सिमिलर जो मीनिंग है वो क्या है, इसका सिनम्स कौन सा है, ये भी दोनों सिनम्स है, ठीक है ना, ये सिनम सिमिलर मीनिंग, सिनम का मतलब क्या है, सिमिलर मीनिंग वाले। तो बैरन का सिनम्स क्या है, वो अनफर्टाइल है, जबकि बैरन का एंटीनम्स कौन सा है, वो फर्टाइल है या प्रोडक्टिव है, ठीक है। फिर डेसुन इसमें से एक और पूछा था कि मीगर, इनका एंटीनम बताओ, ठीक है ना। तो डेसुन इसका मीनिंग क्या है, पहले मैं मीनिंग बता देता हूँ। मीगर क्या होता है, जो कोई बड़ा क्या होता है, कमज़ोर होता है, ठीक है ना, बड़ा लागर कमज़ोर, ठीक है ना, या मीगर इसका मतलब ये बहुत जो इनसफिशेंट हो, ठीक है ना, सफिशेंट ना हो, इनसफिशेंट हो, तो इसको मीगर का लफ्ज़ क्या होता है, वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इनकी सिनोनिम्स होंगे। वीक हो, ठीक है ना, वीक है या इनसफिशेंट है, ठीक है। तो डेट इसका जो ना वो इसका जो एंटीनम्स क्या होगा, वो सफिशेंट होगा, ठीक है ना, इसका अपोजिट जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, सफिशेंट होगा, ठीक है ना, या इनफ जो ना वो कह सकते हैं, इनफ, ठीक है। या इसको जो है ना जो है ना अबंडेंट भी कह सकते हैं, ठीक है ना, जो चीज़ वाफर मिकदार में मौजूद हो उसको, ये क्या है, इनके दोनों के एंटीनम्स आ गई मीगर वर्ड्स की, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर इसमें से आया था कि बताओ कि एक्सटेंशन, ठीक है ना, ये तो बड़ा इजी था, ठीक है ना। तो एक्सटेंशन का जो सिनम्स क्या होती है, इसकी मीनिंग क्या होती है, जब किसी चीज़ को आप जो है ना वो क्या होते हैं, स्ट्रेच करते हैं, ठीक है ना, STRETCH, किसी चीज़ को आप जो है ना क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, प्रोलॉन्ग करते हैं, ठीक है ना, प्रोलॉन्ग करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इसका क्या होता है, ये एक्सटेंशन वो यूज होता है, जब इनके एंटीनम रिएक्शन क्या होंगे, अपोजिट वाले मीनिंग क्या होंगे, जब क्या होता है किसी को जो है ना वो क्या करना, कट बैक करना, कट बैक करना, शॉर्ट करना, ठीक है ना, या किसी को डिक्रीज करना, ठीक है ना, डिक्रीज का कट बैक करना, या इसको करटेल करना, करटेल, करटेल करना, डिक्रीज करना, कट बैक करना, ठीक है ना, या किसी को शॉर्टन करना, ठीक है ना, शॉर्टन, छोटा करना, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये इनके एक्सटेंशन की एंटीनम बेसिकली ये आ गई हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर जो ना वो क्या करना है उसको, जिसके जो सिनम में ये भी आता था, इंक्रीज आता है, ये इनका सिनम्स आ गया और इनका एक्सटेंशन का एंटीनम्स क्या आ गया, डिक्रीज आ गया, ठीक है, इस तरह भी देख सकते हैं। अच्छा डिएक्शन, फिर इसमें से जो आ गया डिएक्शन वो था प्रोडक्टिव था, ठीक है ना, प्रोडक्टिव आ गया, ठीक है ना। तो प्रोडक्टिव क्या हो जाता है, कोई चीज़ क्या होती है, वो यूज़फुल होती है, ठीक है ना, या आप कह सकते हैं फ्रूटफुल होती है, ठीक है ना, या अगर कोई चीज़ है ना क्या होते हैं, फर्टाइल होती हैं, ठीक है ना, तो वो बेसिकली क्या होती है, प्रोडक्टिव होती हैं, यूज़फुल होती हैं, या वो फ्रूटफुल होती है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसका क्या करें, इसका इसका क्या करेंगे, इसका अपोजिट क्या होगा डियर स्टूडेंट, इसका जो एंटीनम्स क्या होगा, वो फिर क्या होगा, ठीक है, इनका क्या होगा, और कोई क्या हो अनप्रोडक्टिव क्या होगा, इनका एंटीनम्स क्या होगा, या जो कोई जो है ना क्या होगा वो यूज़फुल ना हो, ठीक है ना, कोई फ्रूटफुल ना हो, या कोई इनफर्टाइल हो, तो वो क्या होते हैं, ये वर्ड क्या है, इनके वो क्या होंगे, एंटीनम्स होंगे या अपोजिट इन मीनिंग होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सुनो, ये जो वोकेबलरी की सीरीज़ है ना, इसके ऊपर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको इस वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना, वो मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं वोकेबलरी के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप वो देखना चाहें तो आप जो है ना वो देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर इसमें से एक और एमसीक्यू जो है ना पूछा गया था, वो ये था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है ना, वर्ल्ड जो इकोनॉमिक फोरम है ना, इसमें से इसने कोई पाकिस्तान की रैंकिंग क्या थी वो पूछी गई थी, ठीक है ये सुन। तो ये भी एमसीक्यूज क्या था, ये अक्सर क्या होता है, ये एनटीएस है ना वो इस बॉट में से आपको दे देता है, ठीक है ये सुन। और फिर हमसे पूछा रहा है सुन कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है ना क्या है, वो इसकी क्या है, ठीक है ना, उसने परसेंटेज की फॉर्म में जो है ना वो पूछे, 75%, 70%, 85%। तो इसका करेक्ट आफ्टरडेशन किया था, वो 70% था, ठीक है। आपको आपको पता है कि पाकिस्तान में जो टैक्स है ना, इसकी मेन जो है क्या होता है, दो टाइप्स है टैक्स की, मेन क्या है, दो टाइप्स है, एक क्या होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस होती हैं, ठीक है ना, और एक होती है इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो पाकिस्तान में क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या रेशन क्या है, वो 70% क्या है जनरली, ठीक है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होती हैं, ठीक है। और जो क्या होते हैं वो डायरेक्ट टैक्स क्या है, वो 30% है, ठीक है। लेकिन क्या करती है जनरली, मैंने फिगर जो दी है, ये जनरल फिगर दी है, ठीक है ना, ये जनरल फिगर है।
लेकिन डे सुन अगर आप इकोनॉमिक जो है ना वो जो ऑफिशियल डेटा है ना वहाँ पर क्या है वो फिगर कुछ और है, ठीक है ना। जैसे 2023 में जो है ना वो फिगर क्या था, वो 2023 के लिए क्या था, ये चेंज होता रहता है, ठीक है ना। हर साल जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान आता है ना वहाँ पर ये फिगर चेंज होता रहता है, ठीक है। तो 2023 में जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इसका जो डेटा है ना वहाँ पर क्या 57.5% है, ठीक है। लेकिन जो जनरली जो इनका फिगर है वो क्या होता है 70 और 30 जो है ना वो है, ठीक है। 70% इनडायरेक्ट टैक्सेस है और क्या है डायरेक्ट टैक्स क्या है वो 30%। ये जनरल क्या है वो स्टैट्स है, ठीक है। तो फिर डेसन यहाँ पर आया था कि जाविया, ठीक है ना। जाविया क्या था, इसको इस बुक जो है ना बड़ी मशहूर बुक है, इसको किसने लिखा गया था। तो डेसन ये बस याद रखो कि वो अशफाक, ठीक है ना, ASHFAQ अशफाक जो अहमद था, ठीक है ना, उसने बेसिकली किया था, उनको लिखा गया था इस बुक को, ठीक है ना, जाविया। आज की वीडियो में इतना ही है, ठीक है। अगर आप इसकी फ्री प्रिपरेशन जो है ना वो करना चाहते हैं डेसन, तो इसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एस बॉट का जो ना वो मिल जाएगा। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाए हैं, जीके के ऊपर बनाए हैं, एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर बनाए हैं, ठीक है, इंग्लिश के ऊपर मैंने बनाए हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ आपको जो ना वो देखने को मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है। दोस्तों सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।